दीपाली राणा, आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। 2 दिन की तेजी के बाद बाजार में तेज मुनाफा वसूली। सेंसेक्स 700 पॉइंट टूटा, निफ्टी ने भी तोड़ा 24,250 का लेवल। बैंक, आईटी, मेटल, ऑटो स्टॉक्स में सबसे ज्यादा बिकवाली। बाजार की नजर अब आज आने वाली फेड पॉलिसी पर। अनुमान से बेहतर नतीजों के बावजूद भी ट्रेंड 5% से ज्यादा फिसला। दूसरी तिमाही में मुनाफा 47% तो आए 49% बढ़ी। हालांकि फ्लैट रहे मार्जिन ग्रोथ। उधर दूसरी तिमाही में एमएनएम के नतीजे अच्छे, प्रॉफिट और रेवेन्यू में 13% की बढ़ोतरी। दोनों आंकड़े उम्मीद से बेहतर। सब्सिडी नोवेलिस के खराब नतीजों के बाद हिंडाल्को 8% उठा। दूसरी तिमाही में नोवेलिस की आय 18% घटी। एबिटा गाइडेंस भी सस्पेंड किया। हालांकि नतीजों के बाद टाटा स्टील में खरीदारी का ट्रेंड। एमएससीआई इंडेक्स में एंट्री से पॉलिसी बाजार। बीएसई, जेएसडब्ल्यू एनर्जी में 5% तक की तेजी। हालांकि अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस पर फैसला टालने से शेयर 8% तक लुढ़का। कल्याण ज्वेलर्स, वोल्टास, ओबरॉय, एल्केम लैब्स की भी एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में हुई एंट्री। और फर्टिलाइजर स्टॉक्स में आज लगातार दूसरे दिन रौनक। चंबल और मद्रास फर्टिलाइजर्स में 3 से 5% की तेजी। आरसीएफ, फैक्ट, एनएफएल 2% से ज्यादा ऊपर। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ मार्केट पर आउटलुक देने के लिए एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे मौजूद हैं। रूपक से लेंगे स्ट्रैटेजीज, लेकिन पहले मार्केट का क्विक चेक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। कल एक शानदार रिकवरी हमने मार्केट्स में देखी। ग्लोबल मार्केट्स की तर्ज पर भारतीय बाजार भी तेजी के साथ बंद हुए, लेकिन आज के कारोबार में थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। हालांकि ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले दिग्गजों में ये प्रेशर कहीं ज्यादा है। निफ्टी इस समय 250 अंक नीचे कारोबार कर रहा है, 24,250 के नीचे फिसल कर। इसके अलावा सेंसेक्स में भी 700 अंकों के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकर आते हैं निफ्टी बैंक और मिड कैप स्मॉल कैप्स इंडाइसेस, वहां पर क्या रुझान देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक में भी 0.5% से ज्यादा की गिरावट है, 350 अंक नीचे कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। देखें मिड कैप्स तो यहां पर कंपैरेटिवली उतनी गिरावट नहीं है, फ्लैट टुवर्ड्स नेगेटिव बायस के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन एक आउट परफॉर्मेंस कह सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले देखने को मिल रही है। हल्की गिरावट के साथ स्मॉल कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा है आज के सेशन में। लेकर आते हैं मार्केट की ब्रेथ कैसी देखने को मिल रही है। बढ़ने वाले स्टॉक्स 1064, गिरने वाले स्टॉक्स 1380 के आसपास हैं आज के कारोबार में। एक बार निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स लेकर आते हैं, कौन से वो दिग्गज स्टॉक्स हैं जो कि प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं आज के सेशन में, और उसके बाद ट्रेड्स को समझेंगे। बैंक्स डेफिनेटली ट्रैक कर रहे हैं, हिंडाल्को ट्रैक कर रहे हैं। नोवेलिस के नंबर्स का इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक 35 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, एचडीएफसी बैंक की तरफ से 27 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, हिंडाल्को 20 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूट कर रहा है। रिलायंस की तरफ से भी 17 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आ रहा है। सपोर्ट थोड़ा बहुत है अपोलो हॉस्पिटल्स, एसबीआई, एलएनटी और एचडीएफसी लाइफ की तरफ से। बैंक निफ्टी में भी सपोर्ट एसबीआई में देखने को मिल रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। दिग्गजों में सिर्फ एक एसबीआई है जो सपोर्ट कर रहा है। अर्निंग से पहले बाइंग देखने को मिल रही है। आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों मिलकर ही 300 अंकों से ज्यादा का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन लैंड कर रहे हैं निफ्टी बैंक को। कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक की तरफ से भी थोड़ा नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है, लेकिन मेजर कल्प्रिट कह सकते हैं प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक है आज के सेशन में। रूपक डे बने हुए। रूपक नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या राय है आपकी? फिलहाल एक दायरे में कारोबार, प्रेशर सस्टेन करते हुए क्या व्यू है इन स्तरों से? जी, सपोर्ट है अभी निफ्टी का 24,200 के ऊपर सस्टेन करता है या क्लोजिंग देता है तो शॉर्ट टर्म में एक रिकवरी आ सकता है। अभी जो रिसेंट जो चार्ट पैटर्न में बना था पियर्सिंग लाइन पैटर्न, उसके चलते निफ्टी में एक रिकवरी एक्सपेक्टेड था। आज का दिन में एक करेक्शन है, बट मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव रहना चाहिए। ऊपर में 24,550 का एक रेजिस्टेंस है, उसको अगर पार करता है निफ्टी, उसके बाद एक 300-400 पॉइंट का फर्दर रैली देखने को मिल सकता है निफ्टी में। बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस रहेगा 52,500 के। 52,500 को बैंक निफ्टी में भी स्ट्रॉन्ग रैली टुवर्ड्स 53,500 पॉसिबल लग रहा है मुझे। ओके, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज रहेंगी क्या आपकी तरफ से? स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा। वेलकॉर्प एक स्टॉक है जो कि राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का एक ब्रेकआउट दिया, स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम दिख रहा है स्टॉक में। ऊपर में 880 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 764 पे। दूसरा स्टॉक रहेगा मेरा JNK बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक।
स्टॉक ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, तो अपसाइड में मेरे ख्याल से 113 तक जा सकता है वेरी शॉर्ट टर्म में, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 103 पे। ओके, चलिए, तो ये कुछ ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं। जेएनके बैंक दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है 5% की तेजी के साथ 106 के मौजूदा लेवल्स पर। यहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं। लेकर आते हैं मिड कैप्स आपके स्क्रीन पर। मिड कैप इंडेक्स तो आपने देखा है, लेकिन मिड कैप गेनर लूजर अब आपको दिखाते हैं। हालांकि गिरने वाली पॉकेट्स आपको ज्यादा दिखाई देंगी, या फिर ये कह सकते हैं कि हर सेक्टर में आपको आज बराबरी का मुकाबला दिखाई देगा, स्पेशली मिड कैप्स में। फार्मा में ही फॉर इंस्टेंस गिरने वाले स्टॉक्स में मिलेंगे, वहीं बढ़ने वाले स्टॉक्स भी दिखेंगे मिड कैप कैटेगरी में। लेकिन लूजर्स दिखाते हैं ग्लेनमार्क फार्मा 6% नीचे, अल्केम लैब्स 2.5% नीचे, अजंता फार्मा 4.5% नीचे है, 2.5% गिरावट और अरबिंदो फार्मा में देखने को मिल रही है। फार्मा के अलावा बाकी पॉकेट्स देखेंगे तो मेटल्स में प्रेशर, नाल्को 3% नीचे, 2.5% नीचे हिंदुस्तान कॉपर, एनएमडीसी 1% नीचे है, जेएसडब्ल्यू स्टील में भी 1.5% गिरावट ऐसे कारोबार में देखने को मिल रही है। मेटल्स के साथ फोकस में रहेंगे अब बाकी पॉकेट्स भी, जिसमें एफएमसीजी है, टाटा कंज्यूमर, मैरिको, कोलगेट, इमामी, यहाँ भी 2% ऑन एवरेज गिरावट देखने को मिल रही है सभी शेयर्स में। मैरिको 2% नीचे 635 पर फिलहाल कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। एनबीएफसीज में बिकवाली, मुथूट फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, होम फर्स्ट फाइनेंस, मनापुरम फाइनेंस 3.5% तक नीचे हैं आज के कारोबार में। ज्यादा गिरावट श्रीराम फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस में देखने को मिल रही है। रियल्टी में हालांकि ओबेरॉय रियल्टी जैसे स्टॉक्स तेजी भी दिखा रहे हैं, लेकिन गिरावट वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। डीएलएफ 2.5% नीचे, 2.25% नीचे ब्रिगेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज लगभग 2% नीचे, 1% नीचे है प्रेस्टीज एस्टेट का स्टॉक आज के सेशन में। वो सिलेक्ट स्टॉक्स मिड कैप्स में जो तेजी में है उसमें पॉलिसी बाजार, एमएससीआई इंडेक्स से फ्लोज बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इसके कारण यहाँ पर एक जोरदार एक्शन 5.5% ऊपर, कोरोमंडल इंटरनेशनल 3.5% ऊपर, 3% ऊपर गुजरात गैस, सोनाइका में भी 0.25% की बढ़त देखने को मिल रही है आज के सेशन में। तो ये रहे वो मिड कैप जहाँ पर ज़्यादा एक्शन आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। लेकिन आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं कुछ खबरों की। दरअसल ट्रंप की ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय आईटी कंपनियों और छात्रों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ट्रंप ने अपने कैंपेन में H-1B वीज़ा कम करने और छात्रों को छोटी अवधि का वीज़ा देने की वकालत की थी। इसी खबर पर बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्या लाइकली आउटकम हो सकता है। असीम हमारे साथ बने हुए हैं और डिटेल्स के साथ। असीम, बताइए। आपने ट्रंप का पहला कार्यकाल भी देखा होगा, उस दौरान H-1B वीज़ा को लेकर के काफ़ी सारी सख्ती देखने को मिली थी। खासतौर पे कि जो H-1B वीज़ा की जो स्पाउसेज हैं उनको काम करने की अनुमति नहीं दी गई थी। लेकिन उसके बाद जो बाइडेन सरकार आई उसने इस मामले को में काफ़ी सारी ढील दी थी और अनुमति दे दी थी। लेकिन एक बार दोबारा से अब ट्रंप सरकार आ गई है तो H-1B वीज़ा को देख करके सख्ती देखने को मिल सकती है। ये भी बता दूं कि करीबन 70% से ज़्यादा वीज़ा H-1B वीज़ा भारतीयों को ही मिलता है। तो थोड़ी सी जो आईटी कंपनी है उनके लिए काफी यहाँ पर कंसर्न आपको देखने को मिल सकता है। दूसरी बड़ी बात, जो ट्रंप ने अपने कैंपेन के अंदर इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर के काफी सारी घोषणाएं की हुई हैं, तो वहां पर भी आपको कुछ ना कुछ स्टेप्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। खासतौर पे कि करीबन 7.5 लाख से ज्यादा भारतीय इलीगल तरीके से अमेरिका के अंदर रह रहे हैं, तो उनके डिपोर्टेशन का खतरा भी है। और ये भी बता दूं कि 10 लाख से ज्यादा भारतीय उन्होंने ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ ऑलरेडी, तो उनके अंदर भी थोड़ी सी देरी आपको देखने को मिल सकती है। हर साल लाखों छात्र अमेरिका में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, वहां पर उनकी जो अभी उनको लॉन्ग टर्म वीज़ा मिलता है उसके अंदर भी थोड़ी सी कटौती देखने को मिल सकती है। पढ़ाई पूरी करने के बाद आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए 2 साल का आपको वीज़ा स्टूडेंट्स को मिलता है, तो उसके अंदर भी कटौती देखने को मिल सकती है। क्योंकि खासतौर पर कि ट्रंप अपने लगातार सारे कैंपेन के अंदर इमिग्रेंट्स के ऊपर सख्ती करने की बात करते रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि ये भी एप्रीहेंशंस है, किस तरह के कदम होंगे, किस तरह के कदम नहीं होंगे, ये आगे ट्रंप की नई सरकार तय करेगी। तो ये फिलहाल एक एप्रीहेंशन जरूर पैदा हुई हैं, लेकिन एग्जैक्ट स्टेटस क्या रहेगा वो तो बात नहीं पता लगेगा। लेकिन पिछली अप्रोच को ध्यान में रखते हुए ऐसा समझा जा रहा है कि शायद ये कदम उठा सकती है ट्रंप सरकार। शुक्रिया असीम ये डिटेल्स बताने के लिए और समझाने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे, कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे चर्चा। जब वापस आते हैं।
आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और कुछ और खबर आपके लिए लेकर आते हैं। दरअसल एमएससीआई इंडेक्स में बदलाव का ऐलान हो गया है। एचडीएफसी बैंक का दूसरे चरण का वेटेज भी बढ़ गया है। एमएससीआई इंडेक्स में बदलाव का क्या होगा असर, डिटेल्स के साथ विवेक अय्यर हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, पहले तो अ वेरी हैप्पी बर्थडे, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको जन्मदिन पर। आमतौर पर तो छुट्टी लेनी चाहिए बर्थडे के दिन, आप ऑफिस में हैं? थैंक यू सो मच दीपाली, थैंक यू सो मच टू ऑल आवर व्यूअर्स एज वेल। कई सारे अर्निंग्स है, अर्निंग सीजन बहुत तेज़ी में चल रहा है, पावर ग्रिड है, कई सारे मेरे सेक्टर के जो अर्निंग्स आए, प्लस एमएससीआई का काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है, तो ये भी ट्रैक करने के लिए आज यहाँ पे मौजूद है। तो सबसे पहले आप एमएससीआई के तरफ ध्यान देते हैं। एमएससीआई जो नवंबर इंडेक्स रिव्यू है, इसका नतीजे आज सुबह ऑलमोस्ट 4:30-5 बजे को लेके आया था। इसमें ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स जो है, एमएससीआई ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, ये हाई लिक्विडिटी इंडेक्स है और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो अगर आप देखेंगे ये पर्टिकुलर इंडेक्स में इस टाइम 5 कंपनियों को इंक्लूड किया है, इंडियन कंपनीज को, इंडियन लिस्टेड इक्विटीज़, और ये 5 जो है वोल्टास, बीएससी, एल्केम, ओबेरॉय रियल्टी एज वेल एज कल्याण ज्वेलर्स, ये सब कंपनीज नवंबर 25 तारीख को एमएससीआई के ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में शामिल होंगे और नवंबर 25 तारीख को इसमें खरीदारी होगी। ये पैसिव फंड्स की खरीदारी होगी, एक्टिव फंड्स ऑलरेडी जमा कर चुके हैं डिपेंडिंग ऑन द एक्सपेक्टेशंस। इसके बाद एक कंपनी जो है वो है अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस एक्चुअली टेक्निकली क्वालिफाई कर रहा था, बट एमएससीआई ने इस बार वो कंपनी को नहीं डाला है, वो रुके हैं कि फ्री फ्लोट के ऊपर क्लैरिटी आने पर। और जैसे आपने कहा शुरुआत में, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर के बाद एचडीएफसी बैंक का वेटेज एमएससीआई के अंदर बढ़ गया था। तो एमएससीआई ने कहा था कि ये हम 2 ट्रांच में डालेंगे। पहला ट्रांच अगस्त 2024 में हो चुका था, अब दूसरा ट्रांच आया है जिसमें $1.7 बिलियन का इन्फ्लो आएगा एचडीएफसी बैंक के अंदर। तो टोटली इंडिया को कितना आएगा? इंडिया को ऑलमोस्ट 2.5 बिलियन डॉलर्स का इन्फ्लो आएगा नवंबर 25 तारीख को। और इंडिया का जो वेटेज है एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में हाईएस्ट हो जाएगा 19.8, सेकंड ओनली टू चाइना। तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट है। इसके साथ साथ एमएससीआई स्मॉल कैप इंडेक्स में 13 स्टॉक्स का एडिशन होगा, 7 स्टॉक का डिलीशन होगा, जिसमें से 3 स्टॉक माइग्रेट हो रहे हैं टू द एमएससीआई ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और एक हाई लिक्विडिटी इवेंट है एज फार एज इंडियन इक्विटीज आर कंसर्न्ड। शुक्रिया विवेक ये डिटेल्स बताने के लिए। और इसी तरीके का रिएक्शन हम स्टॉक्स में भी देख रहे हैं। एक स्टॉक पॉलिसी बाजार, जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम तेजी का आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। रूपक हमारे साथ बने हुए हैं। रूपक, क्विकली पॉलिसी बाजार पर आपके कमेंट्स। जी, पॉलिसी बाजार एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया डेली चार्ट पे, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन कर रहे हैं, तो ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए। अपसाइड में 1950 तक जाना चाहिए शॉर्ट टर्म में, नीचे एक सपोर्ट हो जाएगा 1680 का। ओके, चलिए, तो ये राय रही पॉलिसी बाजार पे। एक स्टॉक और लेकर आते हैं, अपोलो हॉस्पिटल्स, इस पर राय लेते हैं। इनफैक्ट जो एक्सपेक्टेशंस थी अर्निंग्स की, वो अच्छे नंबर्स की ही थी और उन अच्छे एक्सपेक्टेशंस के बावजूद और भी अच्छे नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं, जिसके कारण एक शानदार तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है। मुनाफा 60% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, एक्सपेक्टेशंस इसी तरीके की थी। क्या राय इन लेवल से अपोलो हॉस्पिटल्स पर, रूपक? जी, स्ट्रॉन्ग गैप अप के साथ एक ब्रेकआउट दिया, प्रीवियस जो स्विंग हाई था उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया। सेंटीमेंट बहुत ही पॉजिटिव है, नीचे सपोर्ट हो जाएगा 7270 का, अपसाइड में 7600 7700 तक जा सकता है। ओके, चलिए, रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट, जब वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, दिखाते हैं आपको खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इस हफ्ते कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत, कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले प्रति फिनमार्ट के हरीश जुजारे के बीच मुकाबला चल रहा है। दिखाते हैं रिटर्न की स्थिति। लीड कर रहे हैं प्रशांत सावंत 10% के रिटर्न के साथ। अमोल का पोर्टफोलियो 3% के रिटर्न दे रहा है। हरीश का पोर्टफोलियो नेगेटिव 3% के रिटर्न लेंड कर रहा है, लेकिन लीड कर रहे हैं प्रशांत सावंत। चलिए, इसी के साथ मिड कैप मंत्रा में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे कंसर्न नेरोलैक पेंट्स के बारे में और हमारे साथ जुड़ेंगे कंपनी के एमडी अनुज जैन। एक ब्रेक के बाद, नमस्कार।